हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक मच अवेटेड आईपीओ के बारे में, जिसका इंतजार हम कह सकते हैं हम सब करते हुए नजर आ रहे थे, जिसका नाम क्या है, एनटीपीसी ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, आज बेसिकली दो कंपनीज को सेबी से अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। अप्रूवल मतलब सेबी दोस्तों आईपीओ को अप्रूव करती है। देखिए, एक होता है पहले कंपनी को डीआरएचपी फाइल करना पड़ता है, राइट। उस डीआरएचपी को दोस्तों सेबी के द्वारा एनालाइज किया जाता है, उसके अंदर अगर कुछ कमी होती है तो कंपनी को कन्वे किया जाता है। लेकिन अगर सेबी कोई भी दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम या फिर कोई भी दिक्कत है उस डीआरएचपी के अंदर नहीं पाता है, देन दोस्तों सेबी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कंपनी को आईपीओ लाने के लिए। जो एग्जैक्टली दोस्तों यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। आज दो कंपनीज नाम है एनटीपीसी ग्रीन और अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज। इन दोनों कंपनीज को दोस्तों सेबी से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है अपना आईपीओ लाने के लिए। इसके साथ साथ ही दोस्तों एक और कंपनी थी जिसका नाम था वीएमएस टीएमटी, उन्होंने अपने आईपीओ पेपर विड्रॉ कर लिया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम चर्चा किसके बारे में करेंगे। डेफिनेटली दोस्तों जो आज अप्रूवल मिला है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने एक पूरी लिस्ट लेकर आ चुका हूँ। देखिए, सेबी प्रोसेसिंग स्टेटस की लिस्ट इशू करती रहती है और आज ही दोस्तों प्रोसेसिंग स्टेटस की लिस्ट जो है वो बेसिकली इशू हुई है। और इसके अंदर आप नाम यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन से नाम है, यहाँ पे आप देखिए नाम कौन कौन से नाम है। अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके देखिए जो एलएम है वो है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी। कंपनी लाने वाली है फ्रेश प्लस ओएफएस, मतलब आईपीओ जो है वो दोनों होने वाले हैं, फ्रेश और ओएफएस, राइट। तो ये कंपनी को दोस्तों जो आईपीओ फाइल किया गया था वो 31 जुलाई को फाइल किया गया था। और ऑब्जर्वेशन लेटर जो है वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मिल गया है ऑन 23 अक्टूबर 2024। तो 23 अक्टूबर को दोस्तों इस कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन आप देख सकते हैं, जिसके जो एलएम है वो है आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज़। आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है, कोई भी ओएफएस का पोर्शन नहीं रहेगा। कंपनी दोस्तों 20 सितंबर को फाइल किया गया था और अगर आईपीओ और देखिए जो अप्रूवल है वो 22 अक्टूबर को कंपनी को मिल गया। इसके अलावा एक और कंपनी वीएमसी टीएमटी लिमिटेड, आप देखिए अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इसका एलएम थे। आईपीओ लाने वाले थे पूरा फ्रेश इशू, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर देख सकते हैं डीआरएचपी विड्रॉन ऑन 23 अक्टूबर। तो ये आईपीओ अब आगे वापस चल के देखिए कंपनी डीआरएचपी फाइल कर सकती है, बट अभी तो कंपनी ने अपने डीआरएचपी को वापस ले लिया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को लेकर आती है। सो दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन जो है वो बेसिकली एक सब्सिडरी है वो कंट्रीज लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर एनटीपीसी की, राइट। इनकी तरह जैसे आपको बताया डीएचपी फाइल किया गया था सितंबर के मंथ के अंदर और अब दोस्तों कंपनी के 10,000 करोड़ के इशू को अप्रूवल मिल चुका है। देखिए, ये पूरा का पूरा जैसा आपको बताया फ्रेश इशू रहने वाला है, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, राइट। वो कंपनी यूज़ करेगी, जिसमें से 7,500 करोड़ का तो दोस्तों कंपनी अपने डेट को पे करेगी, बाकी का 2,500 करोड़ कंपनी को जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए चाहिए। इसमें कंपनी कुछ भी कर सकती है। बड़ी बात दोस्तों जो एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ की है वो यही है दोस्तों कि जिस तरीके से रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर आप एक ग्रोथ देख रहे हैं, आई थिंक वो एक फ़ायदा है जो कंपनी यहाँ पर उठाना चाहती है और एग्जैक्टली दोस्तों इसी फायदे का कंपनी को यूज़ करना है। अगर अभी आप देखेंगे तो अडानी ग्रीन एनर्जी एकमात्र इसकी पीयर कंपनी है जो आपको लिस्टेड देखने को मिलेगी। अब एनटीपीसी ग्रीन भी लिस्ट होने वाली है। इसी के साथ साथ आप कह सकते हैं, देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, सरकारी कंपनीज की बात करता हूँ, जैसे कि आप एसजेवीएन को देखिए, राइट। वो अपना आईपीओ बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, एसजेवीएन ग्रीन, राइट। एसजेवीएन तो ऑलरेडी लिस्टेड है। सो ग्रीन एनर्जी को लेकर नो डाउट बहुत ज़्यादा फोकस है और कंपनीज चाह रही कि कितने जल्दी हम लिस्ट हो सके। एनटीपीसी ग्रीन के अंदर दोस्तों ये एक बात है कि कंपनी ने शेयर होल्डर कैटेगरी भी रखी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अभी तक एनटीपीसी का शेयर नहीं लिया है तो आप शेयर लेना चालू कर दीजिए। उसके पीछे का रीज़न है, अगर दोस्तों आप शेयर नहीं लेंगे तो फिर आप शेयर होल्डर कोटा जो है उसके अंदर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर आपने अभी शेयर ले लिया, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, अभी कंपनी के डीआरएचपी को अप्रूवल मिला है, अभी तक कंपनी ने आरएचपी अप्रूव नहीं किया। जब कंपनी दोस्तों आरएचपी फाइल कर देगी, राइट, आरएचपी जब फाइल करेगी तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसके बाद से आप अगर शेयर खरीद भी लेते हैं तब भी आप फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अभी तक आपने शेयर नहीं खरीदा है तो जल्दी खरीदिए, अदरवाइज आप एक अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, राइट, वो बेसिकली मिस आउट कर जाएंगे अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर भी लगाना है। दूसरी बात, एनटीपीसी ग्रीन ने जब अपनी दोस्तों डीएचपी फाइल करी थी तो इसमें बताया गया था कि जो रिटेल का पोर्शन रहने वाला है वो मात्र 10% का रहने वाला है। आई थिंक अगर कंपनी बात सुन ले, वैसे चांसेस कम लगते हैं, बट अगर सुन ले तो यही कि देखिए डीआईएचपी में जो ज़रूर आपने 10% रखा था, बट उसको बढ़ाकर 35% रिटेल का हिस्सा करा जाए। बिकॉज अपने आप में देखिए रिटेल को 10% का हिस्सा देना अपने आप में ये एक गलत चीज़ मैं कह सकता हूँ। अगर मैं एनटीपीसी ग्रीन के रेवेन्यू की बात करता हूँ तो देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ रेट है, पहले तो
वो देखिए करीबन 46.82% का, मतलब शानदार तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी ने दोस्तों अपना रेवेन्यू करीबन 910 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 1962 करोड़ का कर लिया। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो दोस्तों सीधा 94 करोड़ से बढ़कर 344 करोड़ तक हमको आता हुआ नजर आया। तो अगर कोई सोचता है कि कंपनी घाटे में चल रही है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो ऐसा नहीं है। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो दोस्तों आप लगातार देखेंगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट। अभी दोस्तों कंपनी ने जब अपने नंबर्स पेश करे फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, तो कंपनी ने 578 करोड़ का रेवेन्यू करा विद अ प्रॉफिट ऑफ ऑलमोस्ट 138 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए जो नंबर्स है वो नो डाउट आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो इसलिए मेरे हिसाब से देखिए 10% उन कंपनीज को करना पड़ता है दोस्तों जो लॉस मेकिंग है, राइट। ये लॉस मेकिंग कंपनी नहीं, ये प्रॉफिट कर रही है, तो आई थिंक हो सकता है कि कंपनी सुन ले और आरएचपी में रिटेल के हिस्से को 10% से बढ़ाकर 35% कर दे। वैसे चांसेस कम है, बट अगेन लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों एक और कंपनी है जिसको अप्रूवल मिला है अपने आईपीओ लाने के लिए, और वो कौन सी कंपनी है, वो है दोस्तों अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए जो कंपनी है ये वो बेसिकली वारबर्ग और केदारा बैक्ड है, और इनको आज अप्रूवल मिल गया। ये दोस्तों इशू भी कोई छोटा मोटा इशू नहीं होने वाला है। कंपनी ऑलमोस्ट दोस्तों 3,000 करोड़ का आईपीओ जो है वो बेसिकली लेकर आएगी, और जैसे हमको बताया आज कंपनी को अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी विच इज ऑल्सो बैक्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंटरनेशनल फाइनेंस, राइट। तो ये इससे भी बैक्ड है, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं। सो अवान से दोस्तों करीबन 1,000 करोड़ का फ्रेश इशू लाना चाह रही है, और बाकी का एक ऑफर फॉर सेल रह सकता है, मतलब करीबन 3,500 करोड़ का मोटा मोटी ये इशू रह सकता है। अब नो डाउट जब हमारे सामने डिटेल्स निकल कर आएगी फर्दर तब पता चलेगा। इसके अंदर दोस्तों जो वारबर्ग प्रिंसेस है वो अपना प्रिंसेस है, माफ करेगा, राइट, वो अपना हिस्सा बेचते हुए देखने को मिल सकते हैं। करीबन 1758 करोड़ का बिकवाली उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। उसके अलावा किदारा ऑलमोस्ट 400 करोड़ का अपना शेयर्स बेच सकते हैं वाया द ऑफर फॉर सेल। आईएफसी भी दोस्तों करीबन यहाँ पर 342 करोड़ की बिकवाली कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि नो डाउट दोस्तों ऑफर फॉर सेल किस तरीके से आपको आता हुआ नजर आएगा। अवान से दोस्तों बहुत सारे अच्छे फंड्स को अट्रैक्ट भी किया था, जैसे कि यूएई सॉवरेन वेल्थ फंड मुबदला के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो मुबदला ने किया था, और इसलिए कंपनी की जो वैल्यू हो गई थी वो ऑलमोस्ट 8,757 करोड़ की हो गई थी। तो ये देखना यहाँ पर भी दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके का दोस्तों कंपनी प्राइस बैंड रखती है, किस तरीके का कंपनी यहाँ पर वैल्यूएशन लेकर आती है। अगर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव रही तो नो डाउट ये इशू भी आपको बढ़िया करता हुआ दिख सकता है। ये सबको बताया कि साइज छोटी नहीं है इस इशू की। तो ये दोस्तों 2 आईपीओ थे। इसके अलावा एक और कंपनी, सबको ने बताया कि यहाँ पर आज एक और कंपनी है जिसको अप्रूवल नहीं मिला, बल्कि उन्होंने तो अपना जो पेपर्स है वही वापस ले लिए। तो हो सकता है कि देखिए वापस से कंपनी के द्वारा डीएचपी फाइल की जाए। लेट्स सी होता क्या है। लेकिन अगर आप ये मुझसे पूछेंगे तो बहुत सारी कंपनीज है दोस्तों जिसको, जैसे कि अगर आप देखेंगे जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड, राइट, ये कंपनी को अभी भी दोस्तों सेबी ने एबियंस में रख रखा है, यानी इनके आईपीओ को लेकर अभी तक कोई अपडेट हमारे सामने आता हुआ दिख नहीं रहा है। बाकी अभी अगर देखा जाए तो दोस्तों 28 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने यहाँ पे डीएचपी फाइल कर रखी है। अब हो सकता है कि इनको इश्यू हो जाए। इसके अलावा दोस्तों कुछ कंपनीज ऐसी भी है जिनसे सेबी ने डॉक्यूमेंट वापस से मंगवाए हैं, कुछ उनको अप्रूवल चाहिए, इसलिए एक्सचेंज उनसे कुछ सवाल किया है, राइट। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कितनी कंपनीज, क्लोज टू 34 कंपनीज आपको देखने को मिल जाएगी। सो आई थिंक ये सही है। अब देखते हैं होता क्या है। एलएम से रिस्पॉन्स अवेटेड है, राइट। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंपनीज है, लाइक एथर एनर्जी का इसमें आपको आईपीओ देखने को मिल जाएगा, हेक्सावेयर का देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर आप और कंपनीज ढूंढेंगे जो अच्छी अच्छी नज़र आती है तो विक्रम सोलार है, मतलब बहुत सारी कंपनीज है जैसे आपको बताया। बाकी यहाँ पर आप देखिए, राइट, 5-6 कंपनीज है जिनसे आपको मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू विच इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द एक्सचेंज अवेटेड है, राइट। जो एक्सचेंज है उनसे अभी अवेटेड है, तो वो जब अप्रूव करेगी, इसमें हीरो फिनकॉर्प है, आई वैल्यू है, वेंटेटिव हॉस्पिटलिटी है, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, लक्ष्मी डेंटल और डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। एनटीपीसी क्या कोई डेट्स है तो देखिए, डेट्स कहा जा रहा है कि 19 तारीख से 21 तारीख के बीच में ओपन हो सकता है, बट अगेन वो टेंटेटिव है, कोई कंफर्म नहीं है।